Hello students, welcome to my channel. I'm your educator and I'll be teaching you office procedures and practices for class 12. So now we have to start with our unit 1, which is introduction to secretarial practices. So in this unit you will be understanding about the meaning of secretary, its importance and different types of secretary. So let's get started with our unit 1, इंट्रोडक्शन. तो इंट्रोडक्शन में हमें क्या बताया कि जो सेक्रेटरी है या जो पर्सनल असिस्टेंट है वो हर एक ऑर्गेनाइजेशन की बैकबोन होती है. जैसे हमारी एक बॉडी की बैकबोन होती है और अगर वो हमारी बैकबोन अच्छी ना हो तो हमारी बॉडी डिसबैलेंस हो जाती है. वैसे हमारा सेक्रेटरी हर ऑर्गेनाइजेशन की बैकबोन होता है कि अगर वो सेक्रेटरी ना हो तो हमारी जो है ऑर्गेनाइजेशन डिसबैलेंस हो जाएगी. ठीक है. द वर्क प्रोफाइल ऑफ अ सेक्रेटरी ऑफ टुडे इज़ नॉट द सेम. सो या इसमें यह है कि जो हमारा सेक्रेटरी आज है, जिस टाइप के हमारे सेक्रेटरी आज है वैसे पास्ट में डिकेड्स पहले ऐसे नहीं थे. ठीक है. तो अब काफ़ी हमें न्यू स्किल्स हमें देखने को मिली है सेक्रेटरी के अंदर. जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस उनके पास उनको आता है चलाना और वेबसाइट्स मेंटेन करना आता है, प्रेजेंटेशंस बनानी आती हैं, रिपोर्ट्स मेंटेन करना, कॉरेस्पॉन्डेंस एंड ऑल, जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी. Secretaries might also manage all the administrative details of a running a high level conference or meeting and be responsible for arranging the catering फॉर अ लंच मीटिंग. ठीक है. जितने भी मतलब बेसिक फंक्शन है या मीटिंग की केटरिंग वगैरह वगैरह जितनी भी कुछ भी हमारे फंक्शंस है वो सब कौन मैनेज करता है? हमारा सेक्रेटरी. ऑफन एग्जीक्यूटिव विल आस्क द असिस्टेंट टू टेक द माइन्यूट्स ऑफ द मीटिंग. अब जो हमारी मीटिंग हो जाती है उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, वो सब कौन हमारी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो हमारी मीटिंग के बाद हमें देखने को मिलते हैं कि मीटिंग के क्या हमारे आउटकम्स निकल के आए, वो सारे ना जो पॉइंट्स होते हैं वो सेक्रेटरी है नोट डाउन करता है. तो इससे हमें क्या समझ आता है कि जो सेक्रेटरी है वो एक ऐसा पर्सन है जो सारे रिकॉर्ड मेंटेन करके रखते हैं. ठीक है. सो सेक्रेटरी इज एन असिस्टेंट to an executive possessing mystery of office skills who is supposed to have ability to assume responsibility without direction and the one who displays initiative, exercises judgment and makes decision within the scope of his or her authority. In other words, a secretary is an assistant to perform routine duties and special duties on the behalf of executive in an office. तो बेसिकली यहाँ क्या बताया है कि सेक्रेटरी ही है वो एक ऐसा पर्सन है जो सारी ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जिसकी जो है उन सबको सुपरवाइज करता है. ऐसा पर्सन जो एग्जीक्यूटिव को या जो बॉस है उनको हेल्प करता है डिसीजन मेकिंग पावर में और उनकी जो जजमेंट के या डिसीजंस है उन सबको एनहांस करने में हेल्प करता है. ठीक है. और जो सेक्रेटरी है, ठीक है, वही जो ऑफिस के एग्जीक्यूटिव या बॉस की जो रूटीन और स्पेशल ड्यूटीज़ है उनको असिस्ट करता है, परफॉर्म करता है. सो ऑब्जेक्टिव्स एट द एंड ऑफ द चैप्टर आप समझ जाएंगे कि प्राइवेट सेक्रेटरी क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स क्या होते हैं, नेचर क्या होता है, क्वालिफिकेशंस क्या होते हैं सेक्रेटरी की, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो मीनिंग. अब सेक्रेटरी का मीनिंग. तो जो सेक्रेटरी है वो लेटिन वर्ड से डिराइव हुआ है विच मीन्स सेक्रेटेरियस, अ कॉन्फिडेंशियल पर्सन. सो सेक्रेटेरियस लेटिन वर्ड से हमारा सेक्रेटरी वर्ड आया है जिसका मतलब है कॉन्फिडेंशियल पर्सन. अब कॉन्फिडेंशियल क्या होता है? एक ऐसी प्राइवेट पर्सन या ऐसा पर्सन जिसके पास हम अपनी कॉन्फिडेंशियल या प्राइवेट इंफॉर्मेशन हम शेयर कर सकते हैं जो भी है. तो एक कॉन्फिडेंशियल पर्सन. एज द वर्ड कन्वेज an idea of secrecy. The title of a secretary is generally used to apply to an official who conducts confidential correspondence and performs such works. तो जो हमारा सेक्रेटरी है वो एक ऐसा ऑफिशियल है जो सारी कॉन्फिडेंशियल कॉरेस्पॉन्डेंस को हैंडल करता है और वर्क जो है परफॉर्म करता है. ठीक है. हाउएवर इन टुडेज वर्ल्ड द ड्यूटीज़ ऑफ अ सेक्रेटरी हैव बिकम सो वेरीड. ठीक है. अब इससे ज़्यादा भी काफ़ी हमारी ड्यूटीज़ हमारे सेक्रेटरी के पास आ गई हैं और यही नहीं रह गया सिर्फ कॉन्फिडेंशियल वर्क मेंटेन करो, और भी बहुत सारी ड्यूटीज़ हमारे न्यू सेक्रेटरी के पास आ गई है. तो अब सेक्रेटरी को और क्या क्या कहते हैं?
पर्सनल असिस्टेंट, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, प्रोफेशनल सेक्रेटरी एक्सेट्रा। और सेक्रेटरी को अपॉइंट कौन कौन करता है? CEO, चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर, चीफ मैनेजर, डिपार्टमेंटल हेड्स एंड सो ऑन। ठीक है। नेक्स्ट इज, जो हमारा सेक्रेटरी की प्रोफाइल है वो कम्प्लीटली चेंज हो गई है। जैसे जो स्किल्स, जो चीज़ें उनके पास अब हैं वो पहले ऐसी नहीं थी। ठीक है। अब जो है प्रोफाइल बिल्कुल चेंज हो गई है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी काफ़ी चेंज हुई है। तो जो सेक्रेटरी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है वो क्या होते हैं कि एक जो आपका बॉस, जो आपका एग्जीक्यूटिव है, अब उनके रूटीन वर्क्स और जितने भी मैटर्स, कॉन्फिडेंशियल मैटर्स वगैरह हैं, उनका डिसीज़न लो, उनके साथ डिसीज़न लो, और जो उनके रूटीन वर्क्स होते हैं उनको डेलीगेट करो। ठीक है। नेक्स्ट इज, अ सेक्रेटरी इज अपॉइंटेड टू असिस्ट एग्जीक्यूटिव्स इन ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब सेक्रेटरी क्यों अपॉइंट करे जाते हैं? उनको, जो एग्जीक्यूटिव है, हायर अथॉरिटीज़ को असिस्ट करने के लिए। ठीक है। अब वो सेक्रेटरी क्या असिस्ट करेगा, उसकी क्या क्या ड्यूटीज़ है, वो किस पर डिपेंड करते हैं? ऑर्गेनाइजेशन पे। आपकी ऑर्गेनाइजेशन किस टाइप की है? अगर एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, सपोज एक स्कूल है, तो वो स्कूल के बिहाफ पे सेक्रेटरी सजेशंस देंगे। बट अगर मैन्युफैक्चरिंग है, सपोज स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो उसके बेसिस पे सेक्रेटरी आपको सजेस्ट करेंगे। तो अब सेक्रेटरी क्या ड्यूटीज़ होनी चाहिए, वो कैसे सजेशन देगा, वो किस पे डिपेंड करते हैं कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, क्या नेचर है, कितनी बड़ी है, कितनी छोटी है। ठीक है। बेसिकली एवरी सेक्रेटरी हैज़ टू परफॉर्म सर्टेन ड्यूटी। हर एक सेक्रेटरी को कुछ ना कुछ ड्यूटीज़ परफॉर्म करनी होती है। ठीक है। जनरली अ पर्सनल असिस्टेंट इज़ अ जूनियर ऑफिशियल। तो जनरली क्या होता है, एक पर्सनल असिस्टेंट या एक ऐसा जूनियर ऑफिशियल होता है जो फ्रंट ऑफिस की ड्यूटीज़ को मैनेज करता है। फ्रंट ऑफिस क्या होता है? जो रिसेप्शन एंड ऑल, ठीक है, उन सबको मैनेज करते हैं। वेयर एज जो प्राइवेट सेक्रेटरी है वो आपके एग्जीक्यूटिव को जो है डेलीगेट करता है, उनके साथ ड्यूटीज़ परफॉर्म करता है, उनके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ परफॉर्म करता है, उनको सजेशंस देते हैं। ठीक है। और जो हमारा सेक्रेटरी है वही एज अ लिंक एक्ट करते हैं जो हमारे हायर अथॉरिटीज़ और जूनियर ऑफिशियल के बीच में। अब अगर जो है जूनियर को किसी सीनियर से बात करनी है तो वो डायरेक्ट नहीं कर सकते, उनको सेक्रेटरी के पास इंफॉर्मेशन देनी होगी ताकि वो आगे पहुंचाए। वेयर एज सेम, अगर किसी सीनियर को जूनियर तक कुछ इन्फॉर्मेशन पहुंचानी है तो वो डायरेक्ट नहीं देंगे, वो सेक्रेटरी को देंगे ताकि वो आगे इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र कर सके। सो आजकल जो हमारे सेक्रेटरी काफ़ी ज़्यादा स्पेशलाइज्ड और वेल ट्रेंड हो गए हैं ताकि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है वो अच्छे से ग्रो करे। सो दिस वी हैव डन टिल नाउ। इसके बाद का हम नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। एंड अगर आपको नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो आप पार्ट 2 कमेंट कर सकते हैं, एंड आई विल बी गिविंग यू the part 2 of this unit. And if you like the video, then do like and subscribe my channel. Bye bye. Thank you.